नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुलिस खेल कुंभ युवा शक्ति को खेल कूद की प्रतियोगिताओं से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। सशस्त्र सीमा बल के नेतृत्व में आयोजित होने वाला ये आयोजन हमारी युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की नींव रखने में मददगार भी साबित होगा। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों की सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को यूपी पुलिस और शासन की विभिन्न सेवाओं में स्थान देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और हम 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को शासन की विभिन्न सेवाओं में स्थान देने जा रहे हैं। मऊ में एक बार फिर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। राज्य कर्मचारी संघ के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि उनकी पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि नई पेंशन से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों का गुजारा नहीं होने वाला है। खबर कासगंज से है। कासगंज के वहीद गांव में अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 15 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे की जानकारी लगते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तुरंत मौके पर जाकर घायलों का इलाज सही तरीके से हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि बस में सवार लोग फिरोजाबाद से नरोरा के कर्नवास बैलून दर्शन करने जा रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ। खबर मऊ से है। मऊ में मन्ना सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह रहे अशोक सिंह ने एक बार फिर से अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अशोक सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष लेते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है। अगर कोई हिम्मत करके घटना को अंजाम देता है तो उसे उसका तुरंत जवाब मिल जाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर मोहम्मद गुलाम की मां ने सरकार से दो टूक कह दिया है कि अगर उसके बेटे का एनकाउंटर होता है तो वो अपने बेटे की लाश लेने नहीं आएंगी, क्योंकि उनका बेटा मोहम्मद गुलाम अपराधी है और जिन लोगों की उसने हत्या की वो भी किसी के बेटे थे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों के मकानों को चिन्हित करके उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उमेश हत्याकांड में शामिल बीजेपी नेता राहिल हसन के भाई गुलाम हसन के मकान को जमींदोज कर दिया गया। शूटर मोहम्मद गुलाम का तेरियागंज स्थित मकान और 4 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। हालांकि इस दौरान राहिल ने गुलाम से किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन भी किया। औरैया में फिर एक बार जिला प्रशासन ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराया, जिसमें करीब 120 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। 3 मुस्लिम समाज की लड़कियों के साथ साथ 117 हिंदू वर्ग की लड़कियों की शादी धूमधाम से कराई गई। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी समेत जिले के कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने कन्याओं को आशीर्वाद दिया। बता दें आपको कि इस योजना में एक जोड़े के लिए 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें 35,000 रुपए विवाहिता को नगद दिए जाते हैं, बाकी का सामान दिया जाता है। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसडीएम सदर ललित कुमार मिश्रा और मोहाना थाना अध्यक्ष ने खाद की कालाबाजारी को लेकर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर काकाहरवा चौकी के बभनी गांव में रहने वाले हरिराम के घर पर यह कार्रवाई हुई है। जानकारी मिली है कि आरोपी के घर से 50 बोरी अवैध यूरिया और डाई खाद भी बरामद की गई है। खबर यह भी है कि यह सामान नेपाल भेजने की तैयारी की जा रही थी। नोएडा में आबकारी विभाग ने स्पेक्ट्रम मॉल में बने एक बार पर छापा मारा और इस कार्रवाई के दौरान बार में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, बल्कि लोग बार से बाहर भागने लगे। जानकारी मिली है कि बिना लाइसेंस के ही शराब बार के अंदर परोसी जा रही थी। आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर बियर और महंगी शराब की बोतलें भी बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने मौके से मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराजगंज के कोठी भार के बसडीला गांव में गन्ने के खेत में ट्रैक्टर ट्रॉली लगाने को लेकर विवाद हो गया, बल्कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इस विवाद में 2 लोगों की जान चली गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया, बल्कि गांव में भारी पुलिस बल तैनात कराया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में पूर्व में दर्ज मुकदमों में धाराएं बढ़ाते हुए कार्रवाई की जाएगी।
विदिशा पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बारिश की वजह से फसल खराब होने वाले किसानों से मुलाकात की। गुलाबगंज के पटवारी, खेड़ी, घुरवा, गणेशपुर गांव के किसानों से सीएम शिवराज सिंह ने मुलाकात की और इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि ओला पीड़ित किसानों की कर्ज वसूली स्थगित करेंगे और किसानों के नुकसान की भरपाई मुआवजा और बीमा राशि से करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि जिन किसानों के खेतों में 50% से ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें 32,000 प्रति हेक्टेयर देंगे। तो वहीं सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वे करने के आदेश अधिकारियों को फिलहाल दे दिए गए हैं। खबर सतना से है। सतना की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में बारिश आफत बनकर बरसी है। मझगवां इलाके में किसानों के लिए ओला, तूफान और बारिश आसमानी आफत बनकर टूटी है, जिसकी वजह से कई गांव में किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ओला गिरने से किसानों की सरसों, गेहूं, चना की फसलें खराब हो गई हैं। बेमौसम बारिश से जहां किसानों की मेहनत में पानी फिर गया, तो वहीं ओला गिरने से मार्च महीने में ही ठंड का मौसम आ गया है। खबर गुना से है, जहां लगातार हुई बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। गाजीपुर और पूनम खेड़ी में बारिश के साथ गिरे ओलों ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल इन दिनों खेतों में धनिया, गेहूं, चने की फसल पककर तैयार हो गई है, बल्कि किसान भी फसल काटने में व्यस्त हैं। वहीं फसल बर्बाद होने के बाद परेशान किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार से नाराज होकर ग्राम रोजगार सहायक महासंघ के नेतृत्व में खाचरोद सहित पूरे प्रदेश के 23,000 सहायक सचिव 31 मार्च तक चरणबद्ध हड़ताल पर चले गए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिंह अर्जेला ने बताया कि सहायक सचिव अपनी नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, अनुग्रह सहायता, स्थानांतरण नीति सहित कई मांगों को लेकर उज्जैन जिले के सभी जनपद सहित खाचरोद के सभी सहायक सचिव भी हड़ताल पर हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी खाचरोद को ज्ञापन सौंपकर इन लोगों ने हड़ताल की जानकारी दी है। सतना के मझगवां में एक अतिथि शिक्षक को रैली में अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने अतिथि शिक्षक के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी मिली है कि मझगवां में आयोजित बैठक के पहले सभी अतिथि शिक्षकों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में अतिथि शिक्षक शामिल हुए थे और इस रैली में ही शिक्षक ये गलती कर बैठा। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से एक युवक और उसके भाइयों के साथ मारपीट करने के साथ साथ उन्हें अलग अलग बिना अपराध के कई थानों में बंद करने के मामले में हाईकोर्ट ने 4 थाना प्रभारी समेत 14 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया है। 1 महीने के अंदर उनसे जवाब तलब किया है। बिरला नगर में रहने वाले यतेंद्र सिंह जाट ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करके दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सीआरपीसी की धारा 156 के तहत कार्रवाई करने का निवेदन किया है। सरकार भले ही विकास यात्रा निकालकर जनहितैषी योजनाओं का ढिंढोरा पीट रही हो, गरीबों के कच्चे मकानों को पक्का करने की बात बोल रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आती है। बल्कि जन सुनवाई और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों ने सरकार के दावों की पोल खोल कर रखी है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें कटवाने का दबाव बनाया जाता है। ऐसा ही मामला खेड़ाउदा पंचायत के मात्र 1 बीघा जमीन के गरीब किसान सुरेश के साथ हुआ। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को अपनी दास्तान सुनाते हुए किसान ने बताया कि जॉब कार्ड तो है, लेकिन आज तक काम का लाभ नहीं मिला है और 2 बार पीएम आवास सूची में नाम आने के बाद भी आज तक आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। उसकी सह सचिव और सचिवों की मिलीभगत से अपात्रों को लाभ दिया गया है। छतरपुर के लवकुश नगर में देवर ने भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी, बल्कि वारदात को अंजाम देकर आरोपी देवर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि देवर ने भाभी को ही गोली मार दी, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि ये लोग 17 तारीख को तेंदुखेड़ा में 12वीं का एग्जाम देने आए थे, पर शाम को घर नहीं लौटे तो परिजनों ने दोनों की अलग अलग शिकायतें तेंदुखेड़ा थाने में दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने भी गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन इसी बीच दोनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में घर में घुसकर 2 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जबकि कुछ बदमाश घर के बाहर पहरेदारी करते रहे। हैरानी की बात तो यह है कि विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की गई। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। हालांकि पुलिस अफसरों को पूरे घटना पर
अलग ही संशय है। अधिकारियों का यह कहना है कि मामले की बारीकी से जांच हो रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। खबर गुजरात से है। अहमदाबाद में नेपाली युवक की पीट कर हत्या कर देने का एक मामला सामने आया है। भीड़ ने चौकीदार को चोर समझकर इतना पीटा कि उसकी मौके पर मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि आसपास खड़े लोग मारपीट की घटना का वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी इंसानियत नहीं दिखाई। जानकारी मिली है कि नेपाली युवक चंगोदर के इंडस्ट्रियल जोन में बतौर चौकीदार काम करता था और वो रात के वक्त जब अपने घर जा रहा था, इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे चोर समझकर इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूरत के 85 मीटर ऊंचे कूलिंग टावर को महज 8 सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। इस टावर के डिमोलिशन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद थे, बल्कि प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कंट्रोल ब्लास्ट से इस टावर को ध्वस्त किया। टावर के गिरने के बाद धूल का भारी गुबार देखा गया। बता दें आपको कि बिजली घर के टावर के गिराने के लिए काफी समय से तैयारियां चल रही थी और आखिरकार इस टावर को गिरा दिया गया। राजकोट के वकीलों ने कोर्ट के काम से अपने आप को अलग कर लिया। इसके साथ ही वकीलों ने कहा कि अगर हम जोर शोर से सबमिशन भी करते हैं तो ये कोर्ट की अवमानना है। राजकोट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित शाही ने एक बयान में कहा कि 1 साल पहले राजकोट शहर के एक न्यायाधीश ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें वकीलों के कोर्ट रूम के अंदर उपस्थित होने या जोर से बोलने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया, जिसका हम विरोध करते हैं क्योंकि हर आदमी की आवाज और बोलने का अंदाज अलग होता है। सभी वकीलों ने वकीलों के खिलाफ कंटेंट एक्शन सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है। सोमनाथ महादेव मंदिर में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। तीर्थयात्रियों की ज्यादा संख्या को देखते हुए सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से खास इंतजाम किए जाते हैं ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही सोमनाथ में तीर्थयात्रियों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। इससे निःशुल्क भोजनालय में श्रद्धालुओं को प्राकृतिक गैस पर तैयार प्रसाद परोसा जाएगा। एक कंपनी ने 2 प्रसाद रसोई और एक मुक्त कैंटीन में पीएनजी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू की है। दांता में पानी नहीं मिलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक हैंडपंप की सुविधा तो है, लेकिन वो भी पिछले 20 दिन से बंद है। गांव के लोगों के मुताबिक टंकी में भी पानी बंद होने से पानी की समस्या खड़ी हो जाती है और पंचायत अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद पानी की समस्या दूर नहीं हो रही है। हारीज में तालुका स्तरीय स्वागत शिकायत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 18 आवेदकों ने विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर ही समाधान किए जाने और इशारा करते हुए जवाब दिया। जिसमें हारीज में भूमिगत शिविरों के बढ़ते पानी और यातायात की समस्या को दूर करने का प्रस्ताव दिया गया। हारीज मामलादार कार्यालय में आयोजित स्वागत शिकायत कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सुप्रीत सिंह गुलाटी की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। अंबाजी इलाके में अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो एक बार फिर अंबाजी के पास शीतला माता घाटी में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और एक ट्रक मगरमच्छ से टकरा गया। इस हादसे में एक बिजली का खंभा भी टूट गया और फिर ट्रक में आग लग गई। घटना की सूचना पर 108 टीम और दमकल विभाग को दी गई जानकारी के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। छोटा उदयपुर कस्बे में किराए के मकान में रह रहे पानवड़ थाने के एक सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही छोटा उदयपुर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि रानी कंपाउंड में किराए के मकान में रहने वाले कल्पेश छोटू भाई राठवा ने अज्ञात कारणों से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की सूचना छोटा उदयपुर पुलिस को मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले पर जांच शुरू की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।